तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के सनातन विवादित बयान पर अब पूरे देश की सियासत अपने उफान पर है। क्योंकि एक तरफ जहां तमिलनाडु से निकलते सनातन विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर बवाल मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु से ही विश्व हिंदू परिषद के नेता ने संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया है, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब सनातन विवाद के बाद अंबेडकर पर बोले गए बिगड़े बोलों से देश की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। तो कौन है वो बीएचपी नेता और क्या कुछ आपत्तिजनक उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 से पहले देश को हर वर्ग, जाति, समुदाय और पंथ में बांटने का प्रयास राजनीति के ठेकेदारों द्वारा लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं में जानबूझकर चुनावी मुद्दों से अलग सनातन धर्म पर वोट बटोर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हिंदूवादी संगठन सनातन की रक्षा के लिए दलित और बहुजन समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, तमिलनाडु से ही सनातन विवाद शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है, और अब तमिलनाडु से ही बीएचपी के नेता RBVS मणियन ने दलित समाज को सीधे तौर पर टारगेट करते हुए देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां उन्हें कथित तौर पर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है। मणियन दावा करते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ एक क्लर्क थे जिनका काम ड्राफ्ट लिखना और उन्हें टाइप करने का था। हिंदुत्व नेता यहां तक दावा कर देते हैं कि अंबेडकर का भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं था। यानी जिस भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं अंबेडकर को हिंदुत्ववादी नेता ये कहते हुए नकार रहे हैं कि उन्होंने भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मणियन ने यहाँ तक कहा कि हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो वह तुरंत अंबेडकर को लेकर आ जाते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान सरकार भी यही बात कर रही है। यदि आप संविधान निर्माता के तौर पर किसी को नामित करना चाहते हैं तो आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करना चाहिए। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि अंबेडकर सिर्फ वहाँ एक क्लर्क थे जो ड्राफ्ट लिखते थे, उन्हें टाइप करते थे, उनकी जांच करते थे, उनका कोई क्लॉज नहीं था। अंबेडकर ने सिर्फ प्रूफ रीडिंग की थी। अब आपको बता दें कि हिंदुत्ववादी नेता के इस विवादित बयान के बाद चेन्नई पुलिस ने उन्हें राजधानी के टी नगर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि मणियन तमिलनाडु में विश्व हिंदू परिषद की यूनिट के पूर्व उपाध्यक्ष थे। मणियन कई सारे हिंदुत्ववादी संगठनों के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। फिलहाल इन दिनों वह हिंदुत्व की विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में उनके मुंह से गाहे बगाहे ऐसे भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान सुने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल जब मध्य प्रदेश के सागर जिले में जनता को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएम के लीडर के सनातन बयान को जब इंडिया अलायंस से जोड़कर उसे देश और संस्कृति पर एक बहुत बड़ा खतरा बताया, भारत को 1000 साल पीछे ले जाने की विपक्षी गठबंधन इंडिया की चाल बताई, तो क्या वह देश के संविधान निर्माता से लेकर देश के दलित, बहुजन और स्वर्ण समाज पर जो विवादित बयान वीएचपी नेता ने दिया है उसका जिम्मेदार वह अपनी पार्टी को बताएंगे? क्योंकि देश में हिंदुत्व का बेड़ा तो उनकी पार्टी ने ही कहीं ना कहीं उठा रखा है। तो क्या वह अब इस विवादित बयान पर कुछ बोलेंगे? आपको क्या लगता है? अपने जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को हर प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।